हाँ, आप लोगों ने सामान्य हिंदी के भोजस्व औदार्यम के क्रम में आगे पढ़ा उस श्लोक को कि किस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति राजा भोज के पास आता है और अपनी व्यथा को बताता है। तो उसके लिए राजा भोज ने क्या किया, उसी आगे क्रम में देखिए। राजा ने उसकी व्यथा को सुना। राजा ने कहा, राजा शिव शिव इत उद्रीयन। राजा ने शिव शिव ऐसा उच्चारण किया। उद्रीयन माने ऐसा उच्चारण करना। राजा ने शिव शिव यानी उसकी दीन दशा को देख करके उन्होंने कहा शिव शिव ऐसा उच्चारण किया। प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके, यानी श्लोक में जितने शब्द कहे गए, जितने शब्दों में उसने अपनी व्यथा बताई, उसके प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा यानी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके प्राय कहा त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी से घर जाओ। उन्होंने कहा जल्दी से घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दे करके 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके कहा त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी घर जाओ। त्वा गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। आगे अन्यदा भोजा श्री माहेश्वरम नामितम शिवालयम अभयम गच्छत तदा कोयपि ब्राह्मणा राजानम शिव सानिध्यो प्राय। अन्यदा एक बार या उसके पहले या अन्य भोजा श्री माहेश्वरम नामितम, भोज श्री माहेश्वर नाम के शिवालयम शिव के मंदिर में गए। बताया कभी राजा भोज शिव श्री माहेश्वर नाम के शिव मंदिर में गए। तदा कोयपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निध्यो प्राय, तभी वहां कोई ब्राह्मण राजा के समीप आकर के बोला। तो वहां कहा मंदिर में वह ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण राजा के समीप आकर के बोला, देव हे महाराज, अर्ध दानव बैरिणा गिरिजाम अर्ध शिवासतम। कहा हे महाराज, भगवान अर्ध दानव बैरिणा, दानव बैरिणा कहा जाता है भगवान विष्णु को। दानव बैरी यानी राक्षसों का, यानी बैरी राक्षसों का शत्रु किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को। उस ब्राह्मण ने कहा दानव बैरिणा अर्धम, कि उस यानी आधा आपका स्वरूप भगवान विष्णु ने ले लिया। आपका आधा स्वरूप किसने ले लिया, भगवान विष्णु ने। किसके स्वरूप, भगवान शंकर का। भगवान शंकर का आधा भाग भगवान विष्णु ने ले लिया। और गिरिजाम अर्ध शिवासितम, और भगवान शिव का आधा स्वरूप गिरिजा ने ले लिया, पार्वती ने ले लिया। उस ब्राह्मण ने भोज से बताया कि हे महाराज, आपका आधा स्वरूप भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा स्वरूप गिरिजा ने ले लिया, मतलब पार्वती ने ले लिया। देवथम जगती तले पूरा भावे समुन्नसित इति। बताया कि इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से ईश्वरत्व का अभाव हो गया, यानी यह पृथ्वी जो थी वो भगवान विहीन हो गई, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे दयालु देवता भगवान शंकर हैं और उनका आधा रूप विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती ने ले लिया, और इस संसार से फिर उनका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। बताया देवत्तम जगती तले, मतलब देवताओं का इस पृथ्वी पर अभाव हो गया। समुन्नति मतलब यह समाप्त हो गया, उनका देवत्व समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, गंगा सागरम, गंगा जो थी, जो शिव के साथ गंगा निवास करती थी, वह समुद्र में चली गई। गंगा सागरम, गंगा कहां चली गई, समुद्र में चली गई। अंबरम शशिकला, और चंद्रमा आकाश में चला गया। जब भगवान शंकर ही आधे आधे हो गए तो उनके साथ जो उनके गण थे, जो उनके साथ निवास करने वाले थे, उन्हें भी भागना पड़ा। तो इसलिए गंगा कहां चली गई, सागर में चली गई।
और अंबरम शशिकला, और आकाश में चंद्रमा चली गई, और नागाधिपास शतमस्तलम, और नागाधिराज से शेषनाग पाताल चले गए। भाई कौन कौन? गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चला गया, और शेषनाग पाताल लोक में चला गया। और सर्वज्ञ तत्व अधीश्वरम तुमागतम, और ईश्वर का जो तत्व था, ईश्वरत्व का जो तत्व था वो आप में आ गया। मतलब आप इस पृथ्वी के देवता या आप पृथ्वी के भगवान कौन रह गए? आप ही रह गए। बताया सर्व तत्वम अधीश्वरम तुम आगतम, तो ईश्वरत्व का तत्व आप में आ गया। त्वाम माम तु भिक्षाटनम, इसलिए हे ईश्वर आप मुझे भिक्षा दीजिए। कहा आप पूर्ण ईश्वर बन गए, इसलिए अब मैं किससे भिक्षा मांगने जाऊं? व्यक्ति अपनी व्यथाओं को ईश्वर से ही कहता है, तो इस पृथ्वी के ईश्वर केवल आप हैं और आप हमें भिक्षा दीजिए। धन्यवाद।